एक बहुत सुंदर कहावत है कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो। तो आज बहुत एक महान इंसान जो गांव में छोटे छोटे बच्चों को जो चलना बुलना खेलना भी नहीं जानते हैं, वैसे वैसे 1 2 3 क्लास के बच्चों को इंग्लिश बोलवाने के लिए सर सिखा देते हैं। जिस टाइम मेरा घर का स्थिति बहुत खराब था, पढ़ने लायक भी नहीं थे, हम डरते थे, मेरा घर का जो मम्मी पापा है उन्हें सोचते थे कि ट्यूशन भेजे, पैसा कहां पर दे पाएंगे। तो सर उस टाइम बोले थे कि जो भी गरीब बच्चा इस इलाका में होगा और पढ़ना चाहता होगा तो आप उसे बुला सकते हो। तो एक लड़का उस टाइम हमको पकड़ के ले गए थे सर के पास, हम जाना भी नहीं चाहते थे, और उस टाइम सर हमें इस तरह से मोटिवेट किए, गाइडेंस किए, कुछ मार्गदर्शन किए और ये सपोर्ट भी किए, जिसके वजह से हम भाई साहब आज इतना ऊपर चल गए। आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर 1,12,000 फॉलोअर कंप्लीट हो गया। कई सारे वीडियो 5 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन 13 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन कई सारा उड़ जाता है, और साथ ही कई सारे लोग यूट्यूब पर सीखता है और जीवन में आगे बढ़ रहा है। और हम भी अभी 11 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री, और सभी बच्चे खुशी मिजाज से सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ हो पाया है सर के दुआ से, सर के प्यार से, सर के सहयोग और सपोर्ट से ही हो पाया है। तो सर का नाम है डीपीवी सर, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। आज इनसे लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, स्टूडेंट सक्सेस टिप्स के बारे में, और जो स्टूडेंट मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से दिक्कत में गुजर रहा है वो कैसे लाइफ में आगे बढ़े, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहो। तो सर मेरे चैनल स्टूडेंट अस्पताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, गाइडेंस कीजिए, जिस तरह आप हमको किए थे। First of all, thanks all those viewer, all those friends who is watching of the video of my Ganesh, my dearest. Firstly, I would like to tell you all, जैसे मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, जो भी शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है इसका जर्नी बिल्कुल एक परफेक्ट वे में रहा। जैसे कि जब वो अपने जीवन में, जब वो जूनियर क्लास में जब पढ़ता था, तो ये अपने जीवन का जिस तरह से हम मेरे पास आपने पहले शेयर किया था कि सर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है, हमेशा मैं चार्ज करता रहा और उस लेवल से आपने उस वर्क को करता रहा। मैं उस चीजों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि इसे एक कला नहीं है सिर्फ कम्युनिकेशन, वादर सिर्फ टीचिंग एज वेल एज इवन ही हैज हैंडक्राफ्ट, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इसके हैंडक्राफ्ट भी है, पेंटिंग भी बहुत अच्छा से कुछ भी कर लेता है। जिस समय ये मेरे पास क्लास करता था उस समय हमें लगता था अपने आप में कि काश यदि वो गुण मेरे पास भी हो जाता तो कितना बेहतर होता, क्योंकि इसका पेंटिंग एकदम अमेजिंग रहता था और अभी भी अमेजिंग है, क्योंकि पूरी हजारीबाग कहीं भी जरूरत पड़ती है तो पेंटिंग में नंबर 1, केमिस्ट्री की नंबर 1। जब ये इनकी बुरी स्थिति थी पढ़ाई को लेकर, उस समय भी मैंने इसको कई बार मोटिवेट किया, मैंने सपोर्ट किया कि यदि अपने आप में कुछ कमी महसूस हो रही है लाइफ में तो उसके लिए डोंट वरी, एमंट आई टू यू, मैं आपके पास हूं, आई विल हेल्प ऑफ यू फॉर एवर। और मैं उस इंकरेजमेंट के साथ मैं आपको इस लेवल तक लाया हूं। मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा यदि बनना ही है तो गणेश जैसा बने, क्योंकि ये संघर्षशील व्यक्ति है। जानते हो घर में इसको फाइनेंशियल कंडीशन इतना प्रॉब्लम था, इनके फादर मदर, इनके पेरेंट्स, दे वर अनेबल टू पे ऑफ his school fee, tuition fee and more any other things. Self study, it was a big study, and little bit just I helped him giving of the educations of English as well as even financially. यहाँ तक है कि बेचारा को गाड़ी मने नहीं चलाने आता था तो कहते थे गणेश ऐसा करो मेरा गाड़ी ले लो, थोड़ा सा यहाँ से हाँ थोड़ा वहां आकर के पेंट कर लो, और इस तरह से ए आ जाकर के पेंट किया। यहाँ तक कि ड्राइविंग जो है सो मेरे बाइक से ही शायद शुरू किया था। नहीं बिल्कुल सर, जिस टाइम हम पेंटिंग शुरू किए थे हम अपना घर के दीवार में चीज चास करते थे, वो लड़का जब बताया और आप ही बोले कि मेरा प्रचार कर दीजिए पोल उल में, तो आप ही रंग उंग खरीद दिए और आप ही जब काम दे दिए 2 4 10 पोल में लिखे, तो धीरे धीरे मेरा हाथ भी सफा हुआ। उस समय क्या हुआ था भी आप लोग सुनिए। उस समय हमारा कुछ लोग ऐसे अगल बगल के लोग थे जो हमारा अपोजर थे। लोग कुछ कहता था कि गणेश को डीपीवी सर ने बिगाड़ दिया, क्योंकि इसको मैंने एक कला देना चाहता था, हैंड क्राफ्ट जो होता है, हैंड आर्ट जो होता है, मैं वो देना चाहता था, और उसने एब्जॉर्ब किया। लेकिन कुछ अगल बगल के जो लोग, कुछ पेंटर थे, वो मेरा विरोधी था कि अरे डीपीवी सर इसको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अभी पढ़ने का लायक है। देखिए भाई, पढ़ाई सबसे
सबसे बड़ी चीजें नहीं होती है। एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग, एजुकेशन एज वेल एज इवन हैंड आर्ट और हैंड क्राफ्ट, दैट इज बिग थिंग्स फॉर एवरीवन्स लाइफ। अभी इसके पास सारी कला है, तो क्या वो कला किसी को शेयर कर सकता है? नो, वो कला इसको सपोर्ट कर सकता है। यदि कोई इंसान अपने आप में कोई कला को डेवलप करना चाहेगा तो बिल्कुल अपना कला को डेवलप कर सकता है, जिससे एक स्ट्रगल के साथ, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ एक किया है, वो मुझे बहुत बहुत कहते हो ना खुशी होती है। और अभी जहां तक हो लोग आपको जान रहा है इस फील्ड में, ये बहुत बड़ी बात है जी सर। और मैं खुश हूं आगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से यू कीप ऑन व्हाट थ्रिविंग इन योर लाइफ टू गेटिंग व्हाट ग्रेट अकम्प्लिशमेंट इन द लाइफ। जीवन में इसी तरह से बड़ी बड़ी सफलताएं लेते रहो और फलते फूलते रहो। जी सर, आप लोग का दुआ, आप जो शुरू बार में जो अंग्रेजी सिखाए थे ना, विश्वास नहीं कीजिएगा, और जो उस टाइम आप हमको बाइक दिए और जो हमको उस टाइम रंग पेंट खरीद दिए, उसी से मेरा हाथ सफा हुआ। और अभी भी कई बार, अभी ऐसा नहीं है कि जीवन कोई भी कितना महान इंसान बन जाए उसके जीवन में डाउनफॉल नहीं आता बीच में, और जब भी डाउनफॉल मेरे लाइफ में आता है उस टाइम आप जो पेंटिंग सिखाए थे, और वही आज मेरा सबसे बड़ा हथियार बनता अभी के दिन में। अभी भी पेंटिंग हम नहीं छोड़े। अगर कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं और उस टाइम में पैसा का कमी आ गया या तो कोई भी कुछ हो गया, तो पेंटिंग ही ऐसा चीज है, उस टाइम जो सपोर्ट किए थे, अभी एक पेंटिंग किए 1000-1500 डायरेक्ट लेते हैं, 3-4 दिन का काम में बन गया। अगर वो मेरे पास नहीं रहता तो शायद हम ना पढ़ पाते और ना जीवन में आगे बढ़ पाते। तो ये सबसे आपका ये है कि आप उस टाइम हमको बाइक दे दिए, कई बार बाइक को भी हम पटक दिए, कितना बार नदी में भी पानी उन्हें घुसवा दिए सीखने के चक्कर में। और सारा सर ही हमको पेंट खरीद के देते थे कि ले लो पेंट, और कुछ पैसा भी हमको मिल जाता था, पेंट भी मिलता था, गाड़ी भी मिल जाता था, पैसा भी मिल जाता था। उस टाइम में भाई साहब हमको और क्या चाहिए? अगर इतना छोटा उम्र में, जिस टाइम 8-9 में पढ़ते थे, इतना सहयोग सपोर्ट मिल जा रहा था, लग रहा था कि चांद सितारे पर हम पहुंच गए, हमको टेंशन ही नहीं था। और ये सारा कुछ जो हो पाया है डीपीबी सर की वजह से। ये जो है ना बहुत क्लोजली रहते थे, हर प्रॉब्लम को शेयर करते थे। बोल सर हम नहीं पढ़ेंगे, घर का स्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है। सर बोलते थे कि टेंशन नहीं लो, सब सुधर जाएगा। और सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एजुकेशन, पढ़ाई। जब पढ़ के बेसिक नॉलेज ले लोगे ना तो आगे बहुत कुछ कर सकते हो गणेश। हम यही पैसेंस रख रख के, सर बार बार हमको मोटिवेट करता था, घर में जाके हम खुद डिमोटिवेट होते थे। डेली ट्यूशन आते थे, सर डेली मोटिवेट करते थे, नहीं याद करके आते थे, कभी कभी मारते भी थे। तो मोटिवेट कर करके इसी तरह से हम आगे बढ़े, और सर से आज मिलवा ही दिए, जो सबसे बड़ा मेरे लाइफ का गुरु है, और हम इनको भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि उस टाइम जो हमको पेंटिंग में सहयोग और सपोर्ट किए ना, आज तक हम उससे पैसा कमा रहे हैं। अगर उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था, रंग पेंट हम कहां से खरीदते? सर हमको दे रहे थे कि लो पैसा, रंग पेंट खरीद लो, लेकिन काम करो। इसकी वजह से मेरा हाथ सफा हो पाया, और आज इतना पैसा कमा पाए, इतना आगे भी पहुंच पाए। तो चलो आगे की जर्नी डीपीबी सर से बात करते हैं। इस तरह का थॉट जो है ना गणेश, मेरा एक ही थॉट लगा रहा था। यदि कोई इंसान फाइनेंशियल कंडीशन से बिलोंग कर रहा है और यदि वो बढ़ना चाहता है अपने लाइफ में, तो मैं उसको अवश्य सपोर्ट करता हूं। जैसे कि अब हमारे बहुत बड़े म्यूजिशियन है प्रवीण पांडे जी, उसके लाइफ में भी मैं उसका बहुत बदलाव किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो उसको मैं फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया लाइफ में, क्योंकि उसका पेरेंट्स पहली बार उसके पेरेंट्स अपोजर होता है, उसके अगल बगल के लोग अपोजर होते हैं जब मैं उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो लगता है कि ये गलत चीज है। लेकिन यदि किसी इंसान को जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो यदि पॉजिटिव थिंग है, उसमें लोगों को इंकरेज करना चाहिए, उसका मनोबल को बढ़ा करके उसको सक्सेस की वे पे पहुंचा देना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा थॉट रहता है। ऐसा नहीं कि हर लोग टीचर ही बनेगा, ये सबसे बड़ी चीजें नहीं है। बिल्कुल, क्या हर लोग टीचर हो सकता है? एवरीवन कैन बी टीचर? नॉट, means everyone has different type of the and different types of the what hobbies, desire to be in their life, understand? Just like that even you had, but right now even I can say about of him, he is what very expert in chemistry. He is teaching exactly just the way of funny of all those kinds of the what ponderous टॉपिक, ponderous content, वो भी ponderous content रहता है वो केमिस्ट्री का, ये बिल्कुल एक फन्नी में सॉर्ट आउट करता है। ये आज बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, ये सबसे बड़ी बात है। सर जब चल जाते हैं ना, शुरू बार में तो कोई हमको सपोर्ट नहीं करता है। आप ये स्कूल जम्बो में लगाए थे और गिरिडीह भी गए थे, तो बोल रहा था कि यार इसको नहीं पढ़ेंगे, समझे ना, शुरू बार में। लेकिन जब निकलते हैं ना तो अगला बार से फिर पूछ देता है कि भैया आइएगा कि नहीं। ये सबसे बड़ी, शुरू में जब देखते हैं कि उम्र थोड़ा कम है, देखते हैं कि हम लोग एजेड टीचर से पढ़ रहे हैं, 35-40 साल वाले हैं, इस तरह से हम जब इतना कम उम्र में चल जाते हैं, अभी तो कुछ उम्र भी बढ़ गया, 2-3 साल पहले दाढ़ी मोछ भी ठीक से
नहीं आया था। उस केस में जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो भाग जाता था। शुरू बार में बरही चौपारण में जब पढ़ा रहे थे तो वहां बच्चा 40-45 को बैठल था। वो बोला कि सर वो जो पुराना टीचर आता है उससे समझ में नहीं आता, ये लड़का है क्या समझाएगा इससे उसे। उसके बाद जो स्टार्ट किए और एक दिन खाली क्लास लिए 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा के बाद सब बच्चा खुदे बोलने लगा भैया अगला दिन आइएगा कि नहीं, आइएगा कि नहीं। और टीचर में अपने फोर्स करता है। आप भी देखे होंगे 1-2 बार, यहाँ भी देखे, अब गिरिडीह में देखे, और चौपारण अभी भी जहां है अभी भी 2-3 कोल घुसल है, लेकिन हम नहीं जाते। वही बात है ना, कहावत में क्या है जानते हो, जब मैं भी अपना जर्नी शुरू किया था तो उस जर्नी में मेरा भी था ना वैसा ही सेम सिचुएशन, जस्ट लाइक ऑफ यू आई वाज, मैं भी तुम्हारी जैसा था। लोग, बहुत सारे लोग कहता था ये छोटी उम्र में, इन लिटिल एज व्हाट विल ही टीच ऑफ ईच एंड अदर पर्सन, अंडरस्टैंड, बट आई वाज कीपिंग व्हाट स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन वन माई सेल्फ। मैं खुद पर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन रखता था और मुझे ड्रीम था और मेरी एक बहुत बड़ा टारगेट था कि जो व्यक्ति अनसेटिस्फाई होती जस्ट विथ एजुकेशन ऑफ इंग्लिश, आई हैव टू कंप्लीटली गिव अप दैट व्हाट satisfactions like this I had thought at that time. That's why I'm getting like this platform just in my life. इसी तरह से मैं अपना प्लेटफॉर्म में इस तरह का कंडक्ट में कर पा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज ये भी है यहाँ पे गणेश, मैं देखता हूं आज के मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं, ये सब अभी देखो बहुत सारे मोटिवेट हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रखा होगा कि हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, अरे हमारे माता पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जिससे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उस बच्चे को हमेशा मैं इंकरेज करता हूं कि देखो यदि तुम्हारे पास कोई सफलता है, उसको यदि तुम असफलता है उसको यदि तुम तोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिंगल वे है, वो कौन है? स्ट्रगल। आप एजुकेशन को बनाइए, आप अपने एम के अनुसार चलिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि जब आप शुरू करेंगे उस समय लोग तुम्हारे ऊपर हंसेगा, ये रियल है। जब आप कोई काम करना, यदि आप पढ़ना शुरू करोगे, पहले आप नहीं पढ़ रहे हैं और अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी लोग हंसेंगे, अरे देखो ना पहले कभी पढ़ता नहीं था और अभी पढ़ना शुरू किया। तो देखो वही हंसी जो लोगों का हंसी होता है ना, किसी का लाइफ चेंज कर देता है। क्योंकि कहावत में है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रही देखो और सुधार करो। बगैर मेहनत किए जय जयकार नहीं होती और कभी कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होता है। और जिसने उस पर हंसता है ना, वही ने उसी को उसका इतिहास को रचता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब किया हूं, जैसा आपने भी एब्जॉर्ब किए हो। देखिए सर, आप जो है ना ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाते तो बहुत सारे लोग साइंस नहीं लेते, खास करके हम इतना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 4 साल से पढ़ा रहे 11-12 को, और अभी कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चा को ऑफलाइन में पढ़ाएं और ऑनलाइन में इतना पढ़ाते हैं। और वो बच्चा को जो इंग्लिश हम कुछ भी नहीं जान पाते, अभी जो इंग्लिश आप दिए थे वही बेसिक इंग्लिश मेरे जीवन में काम आता है। 10वां के बाद हम बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग हम आदि नहीं किए, जो 10वां तक मार पीट के बाद करवाए थे वही वर्ड मीनिंग है, वही उल्टा पुल्टा के काम मेरा जीवन में आ रहा है। और जो इंग्लिश जो बेसिक जो लिखल है बुक में, उसी को देखते हैं। आप जो सिखाए थे ट्रांसलेशन, ग्रामर, वॉइस नरेशन, वह हल्का यूज कर लेते हैं और आज इतना बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं। अगर उस टाइम अगर आप इंग्लिश ग्रामीण बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो खास करके मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस लेने से डरता। अगर हम डर गए रहते तो आज यहां तक हम नहीं पहुंच पाते, और जो 1000-1500 बच्चा दूध ऑफलाइन में जो निकाल दिए हैं वो सबको सिखा नहीं पाते। ये तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आप अंग्रेजी अभी से सिखा देते हैं। मेरा भाई जो है वो भी लड़का अच्छा है, वो भी इंग्लिश मेरे से ज्यादा बोलता है। देखिए हाँ, मेरा आदत क्या है, इंग्लिश है, हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात कर लेते हैं, एक चीज किसी में नहीं बात कर पाते, समझे ना मेरा। हाँ, तो मेरा अब इसी तरह से लैंग्वेज बदल गया। जैसे जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड का बच्चा जाता है, तो हम ऐसा ही पढ़ाते हैं ताकि हिंदी खोरठा अंग्रेजी मिक्स करके समझ में आना चाहिए, समझे ना। लेकिन आप जो ये इंग्लिश अभी सिखा रहे हैं, ये बच्चा साइंस लेने से तबे साइंस लेता है, और यही बच्चा जाके आगे इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, फिर से कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी आएगा, अगर बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, रिसर्च कैसे करेगा, साइंटिस्ट कैसे बनेगा। अगर साइंस लेने से डर जाएगा तो आगे से बढ़ेगा कैसे। आप बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, जो नींव को मजबूत कर रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे 6, 7, 8, 9 क्लास में ही बिगड़ जा रहा है मैक्सिमम। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे, विश्वास नहीं कीजिएगा, ग्रेजुएशन में थे उस टाइम में स्मार्टफोन नहीं था। आजकल 6-7 लड़का के पास भी स्मार्टफोन है, बहुत सारा घर में मिल जाता है। 10 के बाद 10 में डेफिनेटली मिल जा रहा है, और वैसे लड़का पूरा बिगड़ जा रहा है। हम लोग जिस टाइम ग्रेजुएशन में थे उस टाइम भी मोबाइल नहीं था मेरे पास, छोटा सा था। At that time really there was not available so much smartphone, but as in this modern time you can see that each and every students
have what? A smartphone. And through of that smartphone, the students are exactly what? Studying. चलिए तो सर आगे बात को बढ़ाया जाए और फिर कुछ याद आएगा तो बाद में तो पेश करेंगे ही, लेकिन ये बताइए कि आजकल के जमाने में इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है? खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा है वो बोलता है कि यार मेरे से अंग्रेजी हो नहीं पाएगा, अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आता है, बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत वर्ड मीनिंग रटना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहली बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इंग्लिश को अपने आप में समझ रहे होंगे कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश को मैं अपने आप में एक्वायर नहीं कर सकता हूँ, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उसका कम्युनिकेट करना बहुत टफ होता है। सबसे पहली बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस तरह का क्वेश्चन किसी के साथ रखता है। इंग्लिश आज के मॉडर्न टाइम में पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि हमें अपने जीवन में इंग्लिश के ही साथ चलना पड़ता है। क्योंकि आप यदि कोई डॉक्टर का कोर्स करते हो तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर यदि कोई मेडिसिन को जॉट डाउन करता है तो वो भी इंग्लिश में ही करता है। और यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाइएगा तो आपको उस इंजीनियरिंग फील्ड में भी आपको सारे कोर्स को आपको इंग्लिश में ही क्रैक करना पड़ता है। लेकिन आज जो हर गांव के जो बच्चे हैं उस बच्चे को अच्छे कॉन्फिडेंस इंग्लिश होनी चाहिए, और किस लेवल में होनी चाहिए उसका एक टिप्स मैं बताता हूं। यदि आपको कोई इंग्लिश का ड्रीम है कि मैं भी अच्छी तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट किसी से करूं, तो मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगा, आप इंग्लिश से पहले डरे नहीं। आप कहिए कि जिस तरह से मैं हिंदी में बात करता हूं, जिस तरह मैं खोटा में बात कर लेता हूं, जैसे आप खोटा में बात करते होंगे, हिंदी में बात करते होंगे, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी लेना होगा। आपको इंग्लिश को सीरियस नहीं लेना है, इंग्लिश को आप माने ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं लेना है। आप इंग्लिश को दिमाग में मत लेना कि अरे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि मैं जस्ट हिंदी और खोटा की तरह इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। आपका बिल्कुल लैंग्वेज इंग्लिश बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं कई बच्चों को नहीं, बहुत सारे, आज मेरा एक एक्सपीरियंस 15 साल की है और 15 साल के दौरान में जो बच्चे को इस तरह का एजुकेशन देता आ रहा हूं, सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आर सक्सेसफुल, जस्ट द बैक फॉर मेकिंग ऑफ द कम्युनिकेशन टू ईच एंड अदर। दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, दे आर एबल टू स्पीक ऑल दोस काइंड्स ऑफ द थिंग डिसेंटली। उसका रीजन एक ही है कि थोड़ा माहौल और ज्यादा प्रेशर भी नहीं। देयर इज नॉट नीड टू टेक मच प्रेशर। हम सबसे पहले इंग्लिश लर्नर वाले को कहना चाहेंगे, आप इंग्लिश को लेकर ज्यादा प्रेशर ना लें। इंग्लिश को आप बिल्कुल छोटी मोटी शब्दों से शुरू करें। और ये क्या है, जिस तरह से हम लोग ठेठी में किसी दूसरे से सुन करके बोल लेते हैं और वही रिपीट हम लोग बार बार करते हैं, इंग्लिश में भी वही रिपीट होती है, उसमें भी कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात मैं उस लर्नर से कहना चाहेंगे कि आप इंग्लिश से डरिए नहीं, इंग्लिश को आप अपने दिल में लगाइए, जिस तरह आप हिंदी को लगा चुके हैं और खोटा को लगा चुके हैं, क्योंकि हमारे रीजनल भाषा है ये सब हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से आप इंग्लिश को भी रीजनल में ले लें, बिल्कुल आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है। और साथ ही जब आप अगर कोई फेमस इंसान बन गए तो आप कहीं दूसरे देश ट्रेवल करने के लिए जाओगे तो वहां भी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी तो सबको समझ में आता नहीं है, क्योंकि हर देश का, हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है हमारे भारत में। और जब दूसरे स्टेट में जाओगे तो मोस्टली इन एवरी स्टेट देयर इज स्पोकन व्हाट इंग्लिश। हर स्टेट का एक ही भाषा है, दैट इज इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज इट इज एग्जैक्टली कंसीडर्ड बाय द पीपल जी। तो ये सब लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा अंग्रेजी से आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसे लो उसे पहनो, कम यार, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे देख रहे हो, हाउ आर यू लुकिंग, सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस ऑलवेज यू कीप ऑन यूजिंग टू ईच एंड अदर, यू विल बी एबल टू स्पीक। इंग्लिश इज नॉट ऑफ एनी व्हाट ponderous sentences or words, we have to take just readily and we have to speak just comfortably. बिल्कुल, इट इज शॉर्ट सॉल्यूशन टू सॉर्ट आउट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है जो बच्चा स्ट्रगल लाइफ में क्यों जरूरी है, स्ट्रगल इंसान को क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, स्ट्रगल करने के बाद क्या होता है? सबसे पहली बात मैं कहना ये चाहूंगा कि स्ट्रगल इसलिए जरूरी है हमारे मॉडर्न टाइम में। स्ट्रगल इज जस्ट लाइक अ स्वीट मैंगो। स्ट्रगल एक बिल्कुल मीठा आम की तरह होता है। एज द फ्लेवर ऑफ मैंगो व्हेन वी ईट एट दैट टाइम वी एग्जैक्टली फुल, जस्ट लाइक दैट स्ट्रगल इट इज। फर्स्ट टाइम यू विल फील एग्जैक्टली व्हाट, साउर। आप सबसे पहली बार जब स्ट्रगल करना शुरू करोगे तब सबसे लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, और जस्ट स्ट्रगल को आप फेस करते रहोगे कंटिन्यू, तो स्ट्रगल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रगल आपका बहुत बड़ा फॉलोअर भी बनेगा। और स्ट्रगल क्यों करना चाहिए मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी इंसान को अपने आप में कोई ड्रीम है कि मुझे एक करना है, तो उस इंसान को
परफेक्टली उसके और स्ट्रगल करना चाहिए जिस योग उसे जाना है, क्योंकि बिना स्ट्रगल, विदाउट वर्क इज नॉट वर्शिप। यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब को आपने भी सुना होगा। कर्म ही पूजा। हाँ, कर्म ही पूजा है, बिना कर्म का कोई पूजा नहीं होती है। इसलिए अभी यहाँ सारे बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं ना, अब ये सब बच्चे को कहोगे सभी लोग क्या सक्सेस कर सकते हैं? देखो, सभी लोग का ड्रीम सभी लोग का अलग अलग ड्रीम है। इसमें से सभी लोग सफलता कहोगे कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, ये भी नहीं है। कुछ लोग जो अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ चल रहा है, जो असर्टिवली के साथ पढ़ाई कर रहा है, वही व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन के साथ पहुंच सकता, अन्यथा वो सक्सेस नहीं आ सकती है जो बिना हार्डवर्क। कहावत में भी है, लेबर नेवर गोज वैन, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल से पीछे नहीं हटिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई में भी सिर्फ स्ट्रगल कीजिए, आपका जिस तरह से लक्ष्य है उसके अनुसार आप संघर्ष कीजिए, उसी में आपकी सफलता है। कुछ लोगों ने कहा था, अरे पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। देखो, हर किसी का ड्रीम अलग अलग है या नहीं? बिल्कुल। आपका ड्रीम अलग है, उस बच्चे का ड्रीम अलग है, इसका अलग है। हम सभी को कहेंगे कि बस इंग्लिश ही पढ़ो, इंग्लिश में ही तुम्हारी लाइफ है। इट इज नॉट, इट इज नॉट। मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स देयर इट इज डिफरेंस व्हाट ड्रीम अकॉर्डिंग टू दैट। इफ दे विल डू हार्ड वर्क दे विल बिकम सक्सेस। उसके अनुसार यदि वो हार्ड वर्क करेगा वो सक्सेस करेगा। तो हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कहा था एक स्टेटमेंट कि यदि आपको कुछ पाना है, जो चीज पाना है, उस चीज को पाने के लिए तब तक आप कठिन परिश्रम करते रहें जब तक वो आपके पास आ ना जाए। तो आपको कोई भी चीज को पाना है तब तक आप संघर्ष करता रहें जब तक वो आपके लाइफ में आ ना जाए, क्योंकि सक्सेस तो एक दिन ना एक दिन आएगी ही। तो उसको क्यों छोड़ना है, उसको कंटिन्यू परस्यू करो। ये मेरा सबसे बड़ा बिग मैसेज है। इट इज वेरी बिग मैसेज फॉर दोज वन स्ट्रगलर हु इज वर्किंग हार्ड। बिल्कुल, यस। देखिए, इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। और ये वाला जो बात है सर, जिस तरह से भगवान ने हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, सभी इंसान को अलग अलग टैलेंट भगवान दिया है। अगर सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली अगर अमिताभ बच्चन से कंपेयर करता तो कभी क्रिकेटर नहीं बन पाता। बिल्कुल। अगर गांव में एक दूसरे से कंपेयर करने लगे, सबका अलग अलग टैलेंट है। किसी के नाचने में तेज है, कोई गाने में तेज है, कोई बजाने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है। तो आदमी को सबसे पहले बेसिक लेवल का जो एजुकेशन है, मतलब 12th तक का, ग्रेजुएशन तक का, वहां तक इंसान को पढ़ना चाहिए। उसके बाद लगने लगे कि यार मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूं, उस फील्ड को पकड़ लो। अभी जो है आपका बोलिए सचिन तेंदुलकर, ये सबको 9वां क्लास में ही पता चल गया था कि यार हमको पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता है, हमको क्रिकेट ही जीवन है। पढ़ाई लिखाई कम किया, इतना क्रिकेट खेला, इतना क्रिकेट खेला, उसका जो अपना बोर्ड है 10th 12th में फेल किया था, आज वहां चैप्टर पढ़ाया जाता है। अभी इसी तरह से जो आप विराट कोहली देख सकते हैं, वो 12 पढ़ते पढ़ते 11th में ड्रॉप आउट कर दिए थे। उसको बेसिक चीज सीख गए थे, उसको लगने लगा कि यार मेरा लाइफ का करियर जो है इतना आगे नहीं है, इस फील्ड में आगे चलेंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। और बहुत सारा इंसान एक गलत धारणा ये भी बना लेता है कि अगर स्कूल से कॉलेज से हम ड्रॉप आउट कर देंगे, छोड़ देंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ये सबसे गलत बात है भाई साहब। अब भले आप स्कूल और कॉलेज के बाद ही जीवन की असली पढ़ाई शुरू होती है। अगर आपको जैसे सचिन तेंदुलकर या तो विराट कोहली पढ़ना लिखना नहीं छोड़ दिया, उसको समझ आ गया कि मेरा गोल ये है, तो उसके प्रति वो पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर दिया, वो कभी छोड़ा नहीं। जैसे आपका टीचर फील्ड में है तो आप टीचर के बारे में पढ़ने लगे ओरी बोरी, है कि नहीं? तो इंसान सोचता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर देंगे या तो छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे तो हम महान इंसान बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है भाई साहब। आपको जब तक जीना है तब तक सीखना है। जो सीखना बंद कर दिया उसका ग्रोथ जीवन का वहीं रुक जाता है, वहीं वो इंसान नष्ट हो जाएगा। इस बात को लिख के रख लो। इसीलिए जब तक जीना है तब तक सीखना है। कहावत में कहा गया है, मुश्किलों से भागना आसान होती है, जिंदगी का हर एक काम इम्तिहान होती है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलती इस दुनिया से, भागने वाले को कुछ नहीं मिलती इस दुनिया से, लड़ने वाले की कदमों में ही जहान मिलती है। तो संघर्ष से इंसान को कभी भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। हम मेरे पास भी सारे जितने भी सारे बच्चे हो, सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में आप संघर्ष करना सीखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को प्राउड है अपने आप में, अरे हमारे पेरेंट्स के पास, यस my parents have lots of money, I don't have any problem, my life will be exactly secured with my parents money. Such type of the thought you exactly pick up, because that is not your property, that is your father property. Understand? You show the world doing hard work, you show the world progressing yourself. खुद प्रोग्रेस करके दिखाओ लोगों को, like father property. Then in this there is what? Any adventuring. Otherwise there is not of any miracle.
बिल्कुल सर, ऐसी भी किसी को अपना बाप की संपत्ति में घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अपने दम पर अगर नहीं है, इतना दृढ़ संकल्प करो, इतना मेहनत करो कि जो नहीं है तेरे नसीब में चल के आवे, पहला चीज। और जो सोचता है ना कि पिताजी वाला में ऐसे है वैसे है, देखो यार बहुत सारा इंसान आया गया मर गया, फेस वैल्यू नहीं बना पाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे, भीमराव अंबेडकर रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, खुदीराम बोस रहे, जो भी कुछ रहे, कोई इंसान नहीं पूछा है कि तेरे घर में कितना पैसा था क्या था। उसको जो देश के लिए समाज के लिए क्या किया वही सब इंसान याद रखता है। तुम बड़ा बड़ा घर बिल्डिंग कितना गांव में बना लो, यहां से बाहर निकलोगे ना कुत्ता भी नहीं पूछेगा, लेकिन तुम समाज और देश के लिए काम कर रहे हो, भले तरफ टिकट में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी इंसान अगर पहचान रहा है तो रिस्पेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात नहीं है कि बहुत बढ़िया घर बना लिए है तो बहुत बड़ा गाड़ी है तो हम बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गए। यार देखो, घर जो है सबको जमीन पर बनाता है, लेकिन लोगों के दिल में जब घर बना लोगे ना तो ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है, सबसे बड़ी सक्सेस। जमीन पर आजकल घर बनाना, गाड़ी खरीदना ये आम बात है, लेकिन अगर आपके पास काबिलियत है तो किसी के दिल में जगह बनाओ, दिल में। और वो दिल में तभी जगह बना पाओगे जब आप सक्सेस करोगे, ढेर सारा मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे। अभी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर भारत के संविधान के निर्माता जो हैं, इस सब के पास क्या था? पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था, जाने के लिए स्कूल नहीं था। भीमराव अंबेडकर को स्कूल से भगा दिया जाता था। वो उस टाइम में छुआछूत का भावना चलता था, जिस टाइम वो मतलब पढ़ते थे भीमराव अंबेडकर, उसको क्लासरूम से निकाल दिया जाता था। एक बार की बात है, वो अपने से वो एक बुक में भी लिखले है, देयर इज नो पियोन नो वाटर इन माई लाइफ। जिस दिन चपरासी नहीं जाता था स्कूल तो उसको पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था। एक बार कोई गाड़ी पर वो बैठ गया था, उसको नहीं जान रहा था, तो बीच रास्ता में पता चला कि यार ये मार जाती से नीचे जाती, उसको निकाल के वहां उतार के पीटा। उसके बाद बोला चलो अब तुम रिक्शा चलाओ, उसको तीर के ले गया था। वो इतना स्ट्रगल करके ही इंसान भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है। तो उसे अब कोई नहीं पूछता कि अब अब्दुल कलाम के पास कितना बड़ा घर है, गाड़ी है, क्या जीवन में किया है, बस वही देखता है कि वो इंसान देश के लिए, समाज के लिए क्या किया है। Yes. इसीलिए हम बोलना चाहिए जो भी स्टूडेंट है लाइफ में, भाई साहब जीवन एक बार मिला है, 84 करोड़ जीव जंतु बनने के बाद एक बार अगर मनुष्य तन पाए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ, भले तुम घर जमीन पर बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन किसी के दिल में जमीन बना के, अपना महल बना के, घर बना के चल जाओ। ये सबसे बड़ी सक्सेस है, यही सफलता है। आजकल जमीन पर, यहां पर जो धरती पर घर बनाना, जमीन खरीदना आम बात है। अगर औकात है, दम है, अगर लगता है कि कुछ कर सकते, किसी के दिल में जगह बना के दिखाओ, ये सबसे बड़ी सक्सेस है आज के लाइफ में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? Quite in this, I want to say, as right now you have shared of your experience about of this making of the destinations just in each and everyone's heart. In this really it is truth. इसमें ही सच्चाई है। यदि आपको जगह बनाना ही है तो जगह, अरे क्या ये जमीन जो है ना, ये जमीन कहीं भी आप बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको जगह बनाना है तो किसी के दिल में उतर करके जगह बनाइए, सबसे बड़ी चीज है। और तभी आप बना पाएंगे किसी के दिल में उतर करके, जब आप किसी के लिए मददगार, जब किसी के लिए एक अच्छे इंसान कहलाओगे, तभी आप एक अच्छे जगह किसी के दिल में बन सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं। तो वो जगह कैसे बनेगी, वो जगह भी डिपेंड है आपके स्ट्रगल पे। बिल्कुल। यदि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे लोग आपको नहीं जानेंगे, स्ट्रगल आपका सक्सेसफुल है लोग आपको जानेंगे। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। इसलिए मैं सभी से इस बात को हमेशा कहा करता हूं कि आप अपने संघर्ष से कभी डाइवर्ट नहीं होइए, कभी भी नहीं। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो, यस या नो? ऐसा नो। संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल इज जो शुरुआतें तकलीफियां होती है, शुरुआतें जो मतलब स्ट्रगल है ना, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। Yes. स्ट्रगल देखिए लाइफ में सर, जब जो बच्चा है वो बूढ़ा भी होगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। जीवन का 2 फेज है। जो इंसान बचपन में संघर्ष कर लेता है, उसका आने वाला जो जिंदगी है बूढ़ा वाला, वो पूरा शान से बीतता है। देखना, जो इंसान बचपन में बदमाशी किया, नहीं पढ़ा लिखा, आज भी देखना खटिया के बगल में जाके बैठ के ऐसे बैठा होगा, कुत्ता नहीं पूछता होगा, उसका जो नाती होगा, बेटा होगा, वो भी बोलता है तुम अपने लाइफ में किया क्या, कितना कमा के रख दिया, क्या तुम किया है, उसको आज भी धमका देता है। अब 2 एग्जांपल लीजिए ना, घर के बगल में 2 बुढ़ा है, एक बुढ़ा नौकरी रिटायरमेंट हुआ है, उसका 25,000 पेंशन आ रहा है, और एक बुढ़ा है जो खाली ऐसी घर तर किसी तरह से बनाया था और बैठल है। देखिए दुइयों का अलग रिस्पेक्ट है। जिसका पेंशन आ रहा है उसको हल्का सर्दी खांसी पकड़ेगा, सब उसका बेटा बेटी दौड़ के हॉस्पिटल ले जाएगा, अरे साला मर गया तो पेंशन रुक जाएगा, इसको बचाओ बचाओ किसी भी हालत में। और जो इंसान अभी उस पैसा नहीं कमा रहा बुढ़ा में, दिन रात उसको कोई खाने दिया तो उस समय डांटा, बाद में डांटा, फिर डांटा, और ऊपर से कुछ किया तो सबको बोलेगा कि तुम मर क्यों नहीं जाता है, जल्दी मरो, तुम बोझ हो गया है। तो ये बात होता है सर,
स्ट्रगल बहुत जरूरी है। इसलिए कहावत में आप लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप नजर बदल लो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदल लो, आपका लेफ्ट और राइट खुद ब खुद बदल जाएंगे। यदि आप लोग अपने आप में कुछ मोटिवेट और कुछ अपने आप में चार्जिंग चाहते हो तो अपने आप में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ चलिए और अपने सफलता को अपने पास लाइए। ये सबसे बड़ी चीज है उस स्ट्रगलर के लिए जो अपने जीवन के बारे में कुछ बनने और कुछ करने के लिए सोचते हैं। यही सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, आप सभी से भी कहना चाहूंगा। आप पढ़ने आए हो मेरे पास इंग्लिश, तो आप इंग्लिश से मत डरिए, डू नॉट फियर टू इंग्लिश। अपने दिल में बसाइए उसको, प्लीज ट्राई टू एग्जैक्टली मेक ऑफ द प्लेस जस्ट इन योर हार्ट और इन योर माइंड एंड यू कंटिन्यूअली यूज, डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेस इन योर लाइफ। इट्स माय एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। बिल्कुल सर, ये जो स्ट्रगल करने के लिए जो आपने हमको सिखाया आज, ये बहुत बड़ा मतलब हमको अच्छा कुछ दे रहा है। अभी देखिए आप बोले जो लेके की बोल बहुत सारा स्टूडेंट जो बहुत सारा है वो फैमिली को लेकर बाप के पास इतना पैसा है, ये पैसा करके फूलता है। उसका देखिए अगर वो गाड़ी भी चला रहा होगा ना तो रोड में जाते जाते बोल भी देता है कि यार ये लड़का जो उछल रहा है अपना बाप के दम पर उछल रहा है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज हमको कोई बोल दे, हमको सीना ठोक के बोलेंगे कि साला बाप का वैल्यू नहीं है रे, हम काम किए हैं, जाओ तुम मेरा बाप से बात करके आओ, चाहे किसी से मेरा मोहल्ला में तुम पता करो कि मेरा बाप के रुपया दिया है, हम क्या किए, सीना ठोक के बोलते हैं। तो लोगों आज भी हम बच्चा को 11-12 को पढ़ा रहे हैं तो बोलते हैं कि हम स्ट्रगल किए यार, तुम भी स्ट्रगल करो। हम पेंटर बने, टीचर बने, आज सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है वीडियो, यूट्यूब पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर हम बचपन में 9, 10, 8 में स्ट्रगल नहीं किए होते तो आज मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो उस टाइम जो आपने मोटिवेट किया, मार्गदर्शन किया और इस लायक बनाया, सब आप ही का दुआ है, प्यार है, सपोर्ट है, सहयोग है, जो कुछ बोलिए सब आप ही का है, इसलिए आज आपसे भेंट कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि सर सोशल मीडिया जो है, मोबाइल लैपटॉप जो है, सोशल मीडिया जीवन को बदलने के लिए भी काफी है, सोशल मीडिया जीवन को बर्बाद करने के लिए भी काफी है। बहुत सारे इंसान जो है सोशल मीडिया से आजकल ढेर सारा पैसा कमा लेता है और कई सारे लोग सोशल मीडिया की वजह से फांसी लग जा रहा है, कोई मर जाता है, किसी का लड़ाई हो गया, किसी का मतलब तमाम दिक्कतें आने लगती है। तो बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया कितना जरूरी है और सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार से बच्चों को करना चाहिए? सोशल मीडिया, सबसे पहली बात मैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हैं। सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया यदि है ना तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूज करते हैं, जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं, फॉर दोज पर्सन इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड फॉर इफ एनी पर्सन हु इज जस्ट कलेक्टिंग ऑफ एनी व्हाट नेगेटिव rather any vulgar concept from the part of that what social media, it is not good for those one। सोशल मीडिया से यदि कोई व्यक्ति कुछ नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब करता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी सफलता नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया हमें बहुत लंबी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगा उस लोगों से, सोशल मीडिया पे जो आप बैठे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आप डिपेंड हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा यदि आप सोशल मीडिया से कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को उससे आप एब्जॉर्ब कीजिए, आप बिल्कुल आपको उससे सफलता मिलेगी। आप नेगेटिव को कभी भी सोशल मीडिया से मत एब्जॉर्ब कीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है उन लोगों के लिए जो हमेशा सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है मेरे लिए, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों को बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। जैसे कोई टीचर यदि घर में बैठा है और यदि घर में ही स्मार्ट बोर्ड लगा लिया, स्मार्ट बोर्ड लगा लिया, थोड़ा बड़ा यदि टीचिंग कर रहा है तो उसको कोई लोग नहीं जान रहा है। यदि वो सोशल मीडिया के साथ यदि है और उसे लोग देख रहा है, 100 लोग देखा, आजकल 200 लोग देखा, कल 300 लोग देखा, 400 लोग देखा, इस तरह से प्रत्येक दिन उसका व्यू रेट क्या होते गया, बढ़ते गया। तो इसमें उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नॉट लाइक ऑफ एनी वर्ड गवर्नमेंट टीचर उसके सामने कुछ नहीं है। गवर्नमेंट टीचर इज जस्ट he is just in circle of that school or just near of the village। कुआं का मेढक समझ लीजिए। और जो व्यक्ति सोशल मीडिया में छपे हैं वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म होती है। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही विल बी व्हाट ट्रेवल, कहीं भी ट्रेवल कर जाएगा। सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए लोगों से। जी
देखो भैया, सोशल मीडिया अभी शुरू में बोले कि जीवन को बदलने के लिए भी काफी और बर्बाद करने के लिए भी काफी है। सोशल मीडिया की वजह से कई सारे लोगों का लड़ाई हो जा रहा है। आजकल जो मेंटल प्रेशर है, माथा दर्द कर रहा है, आंख से आंसू आ रहा है, आंख लाल हो जा रहा है, या फिर आपको खाना ठीक से खिलाता नहीं है, पचता नहीं, सब मेन रीजन जो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया को उतना ही उपयोग करो जितना लाइफ में जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो तो सोशल मीडिया का उपयोग करना गलत बात नहीं है। सोशल मीडिया से ही ज्ञान खुलता है, लेकिन वही कंटेंट को, वही वीडियो को देखो जो आपका गोल से रिलेटेड हो, जो आपका लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपका लाइफ में जे कर दे, जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाने का काबिलियत रखता है। अब फालतू का जो रील है, नाचने उचने वाला रील हो गया, या तो क्राइम वीडियो हो गया, पेट्रोल वीडियो हो गया, या तो फालतू का जो भोजपुरी का फिल्म हो गया, गाना हो गया, ये सब क्या करता है? बच्चे को भी नाश कर दे रहा है, उसका फ्यूचर भी नाश कर दे रहा है। इसीलिए भाई साहब, जब तक जीवन में बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। बस जीवन पूरा पड़ती है, जीवन भर ऐश करो, लेकिन सबसे पहले उस मुकाम तक पहुंचो, अपने आप को काबिल बनाओ। उसके बाद भाई साहब सोशल मीडिया तो पड़ा ही है। चलो सर, तो और कुछ बोलना चाहिएगा सोशल मीडिया के बारे में? Social media, if I will start describing about of the social media, it is in less point, understand? So I don't want to talk much more about of the social media, but shortly we have to discuss. If you have more any questions such type of the thing, just you can help to me. तो चलिए सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मेरा जो इस चैनल है, यहाँ से वही स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जिसका घर का स्थिति खराब है, जिसका घर का सिचुएशन खराब है, जिसको घर से पैसा नहीं मिलता है, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसका दिमाग भटकता है, पढ़ना चाहता है, फैमिली के हालात से, गांव समाज के हालात से वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो वैसे लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं इस चैनल पर स्पेशली। तो वैसे बच्चों को जिसका घर का हालात खराब है, सिचुएशन खराब है, घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलता है, वो जीवन में कैसे आगे बढ़े, उसको थोड़ा मार्गदर्शन। चलिए, लास्ट वन पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहली बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस, देखिए, सक्सेस आपके एक थॉट से आती है। यदि आपका हार्ड वर्किंग बेहतर है, यदि आपका गोल अच्छी है, आपकी टारगेट अच्छी है, तो आप उस पर सक्सेस बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ सोए चाहे बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो ये कभी भी संभव नहीं है लाइफ में। क्योंकि यदि कोई इंसान सफलता को खोज की है अपने लाइफ में, तो उसका सबसे बड़ा चीज है स्ट्रगल। डे एंड नाइट यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सोच ले अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसका फ्यूचर बिल्कुल एक गोल्डन वे की तरह जाने लगती है। क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसा ही सिचुएशन मैंने पहुंचा था। जब मैं 1 साल का था तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। आई हैव नॉट सीन ऑफ माय फादर फेस, हाउ वाज दैट, बट आई हैव नो ब्रदर, नो सिस्टर एक्सेप्ट ऑफ मी। मेरे सिवाय ना भाई था ना बहन था। ओनली इन माय लाइफ देयर वाज माय बिग सपोर्टर ऑफ माय मदर। ओनली माय मदर was my big supporter. You can say, whether you can say that she was my big foster. जब मैं अपने आप में कमी को जब महसूस करता था, ढूंढता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं कभी भी उस लायक बन पाऊंगा। क्योंकि हमें ना घर में ना गांव में लोग एक अजीब नजर से लोग देखता था, अरे इसका बाप नहीं है। तरह तरह के लोग मेरे बारे में बोलता था। जब मैं इस चीजों को सुनता था किसी के मुंह से, तो मुझे लगता था मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। लोग इस तरह क्यों बातें करते हैं, क्यों हमें लोग दया नजरों से देखते हैं? क्योंकि देखिए, लोगों का देखने का नजर मेरे ऊपर गलत नहीं होता था। लोग बहुत दया नजर से देखते थे। इसका बाप, जानते हो, 1 साल में ही जब छोटा था उसी समय इसका पापा गुजर गया, और इसकी माँ ने एकदम संघर्ष करके इसको पढ़वा रही है, लिखवा रही है। इस तरह की कई तरह के लोगों को मुझसे इस तरह की बातें आया करता था, और मैं जब सुनता था तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है। जो लोगों ने हमारे पास क्या करता है, व्यक्त करता है, हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए। तो मैं सोच लिया था कि भले मुझे बड़ी मंजिल नहीं मिले, लेकिन थॉट तो बड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि थॉट ही लोगों को बड़ी मंजिल देती है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहली बात उन लोगों से कहना चाहूंगा, जो बच्चे अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपने गोल की ओर जाइए। आप कभी भी मत सोचिए कि मैं किसी से छोटा हूं। यू डू नॉट थिंक टू योरसेल्फ दैट आई एम स्मॉलर देन एनी अदर, बिकॉज योर थॉट, योर स्ट्रेंथ, इट शोज ग्रेट वे ऑफ सक्सेस। आपकी एक स्ट्रॉन्ग थॉट जो है ना, आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। तो आप अपने आप को देखिए, किसी का कंपेयर मत कीजिए। डोंट कंपेयर टू ईच एंड अदर। अरे वो लड़का टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो हम भी बैठ करके देखें, क्योंकि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति टीवी और मोबाइल होल टाइम देखता रहता है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको वहीं से मिलने वाला है जो आपका ट्रू स्ट्रगल है, ट्रू फेथ है। वन डाइट यू वर्क एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट ऑफ सक्सेस। वहीं से आपको सफलता मिल सकती है। और मैं क्या कहना चाहूंगा, मेटर तो बहुत सारे हैं। नहीं सर, बहुत सुंदर बात बोले। इससे बाद से
चीज सीखने को मिला कि एटीट्यूड एंड माइंड सेट इज एवरीथिंग। हाँ, good, अगर आपका good. सही एटीट्यूड है, माइंड सेट पॉजिटिव है, तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता रोक सकता है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। और जीवन में अच्छा एक काम कीजिए, लास्ट जाते जाते स्टूडेंट के लिए 2-3 मंत्र बता दीजिए, टिप्स दे दीजिए, ताकि स्टूडेंट अपने गोल पर फोकस कर पावे और मतलब जीवन में मंजिल तक पहुंच पावे। सबसे पहली बात मेरा टिप्स है उस बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो सक्सेस होना चाहते हैं, अपने आप में पहले एक्वायर परफेक्ट एम। आप सबसे पहली बात एक पूर्ण एम बनाएं। दूसरी है उस बच्चे के लिए जो अपना सफल होना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग, आप थोड़ा परिश्रम करना सीखें। तीसरा है कि आप उस टारगेट की ओर चलें जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना है। आप अपने लाइफ में कभी भी डाइवर्ट ना हो, ना कभी लेफ्ट ना कभी राइट। यदि आपको उस चीज को पाना है तो आप बिल्कुल उस ओर चलें। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपने दिमाग में बनाया है कि मुझे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फंडामेंटल खड़ा करना है, जैसे कि आप खड़ा कर चुके हैं, डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क। तो आप उस ओर चलिए, उस नजर की ओर मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है, तो उस नजर की ओर देखो जो तुम्हें ही देखने के लिए इंतजार करती है या करता है। वैसा अपने आप में टारगेट रखो जैसा आपने किए हो। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों के सफलता का एक ही कुंजी है, दैट इज व्हाट, हार्ड वर्किंग, परफेक्टो एम और लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना। कभी भी पीछे मुड़ कर मत देखो, यू विल बिकम सक्सेस। ये मेरा थॉट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलो भाई साहब, और एक बहुत सुंदर इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी है कि फोकस ऑन राइट थिंग इंस्टीड ऑफ बंच ऑफ थिंग्स। अगर बहुत चीजों पर इधर उधर ध्यान लगाओगे ना तो कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। 100 जगह पर एक फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। आज सोचोगे कि ये कर लें, कल ये कर लें, वो कर लें, तो आपका फोकस इधर उधर बढ़ते रहेगा, मल्टीटास्किंग करोगे, माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर एक पानी निकालना, जो आप 100 जगह पर एक फुट गड्ढा खोदा, अगर एक जगह पर आप 100 फुट पूरा गड्ढा खोद देते तो कितना पानी निकलता। एक और कहावत है कि 10 खरगोश के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। अगर एक खरगोश को जिसको पकड़ना उसको दौड़ा दौड़ा के मात कर दो, उसको पकड़ लो। यही तरीका है। और आज हाँ, दैट इज योर सक्सेस। और लाइफ में जो है जिस टाइम आप सक्सेस की रास्ता पर चलते हैं ना, सक्सेस पर, तो उस टाइम थोड़ा जो है अपना मुंह जो है, 3 चीज, गांधी जी के पास 3 बंदर थे, जिसका मुंह बंद था, एक आंख बंद था, एक कान बंद था। मतलब बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, ये 3 चीजें। तो भाई साहब सबसे पहला चीज है कि मुंह को थोड़ा बंद कर लो। मुंह, बहुत सारे इंसान जो है ना, कोई आदमी अगल बगल में उस अपने मतलब सफल होने के लिए कुछ काम कर रहा है तो डिमोटिवेट करने लगा, जो उससे जलता है, तो स्टूडेंट क्या होता है पता है, वही डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। जैसे कल इंग्लिश का ट्यूशन आने लगा, बोला ये लड़का जाके तो महान बन जाएगा, अंग्रेजी बन जाएगा, पूरा ये कर देगा। अब बहुत सारा गांव का जो लड़का होता है बोलता है यार हमारा चिल्ला रहा है, हमने इंग्लिश पढ़े जेबे नहीं करेंगे। देखो यार, एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, मेढकों का झुंड कहीं जा रहा था, उसमें कुछ मेढक आगे चल रहा था, कुछ मेढक जो है गड्ढा में गिर गया। अब जो पीछे से मेढकों का बड़ा झुंड आया, देखा कि बड़ा ही सब फुदक रहा था, बहुत फुदकल जा रहा था, ठीक है, वो गड्ढावा में गिर गया। अब जो मेढकवा गड्ढावा में गिरल था वो पूरा छटपटा रहा था, पूरा खर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से बाहर निकल जाए। लेकिन ऊपर से जो मेढकवन पीछे आया, जो जल रहा था, बोला अरे बाबू ये गड्ढा बेटा बहुत गाढ़ा है, तुम लोग यहाँ कभी नहीं निकल पाओगे। जो तुम छटपटा के इतना परेशान होके मरोगे, बेस्ट है कि शांति सुकून से मरो। बहुत सारा मेढक जो था, जो कोशिश कर रहा था, उछल कूद रहा था, उछलने कूदने छोड़ दिया और वहीं मर गया। लेकिन एक मेढक था, जब ये ऊपर वाले ने बोल रहा था नहीं निकल पाएगा, तुम भी मरेगा, तुम भी मरेगा, तो मेढक और उछल रहा था, और उछल रहा था, उछलते उछलते फाइनली ऊपर कूद के आ गया। अब सब आदमी जानने का कोशिश किया कि यार इसको इतना डिमोटिवेट किए, इतना बोले कि नहीं निकल पाएगा, सारा मर गया, लेकिन ये साला ऊपर कैसे आ गया। जब जानने का कोशिश किया, पता चला कि मेढक वो बह रहा था, उसको कान में सुनाई देबे नहीं करता था। जब ऊपर से बोलता था नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो उसको लगता था यार तुम निकल जाएगा, तुम निकल जाएगा, इसीलिए वो निकल गया। तो लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना कि अपना मुंह को और अपना कान को बंद कर लेना पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। With those person who is or demotivator, understand, who is saying negative matter whole time to you, just you become side sometime, just the front of that person, understand. After that you will get of the success in the life. As right now he has discussed about of the frog came out just from the well because he was not listening of others frogs crying. You cannot get out, you cannot get out, but he was not listening the voice of the frogs. That's why he was practicing again and again to come out from that well, and lastly came out from the well. It is the big matter. I would take it. It is the big motivation for you also. And do not listen each and other. You listen to yourself. खुद को सुनो. It is big success.
चलिए सर, तो लास्ट में एक शायरी से अंत करते हैं। एक दो शायरी मेरा आदत है ये मारना, क्योंकि हम चलो। लोगों के चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो वो कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। और जीवन में अगर कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों का पसीने छूटना चाहिए तुम्हारे औकात नापते नापते। और जो इंसान डिमोटिवेट रहता है अपने जीवन से, जिसका घर का स्थिति खराब है, ढेर सारा प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, उसके लिए कहना चाहेंगे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। तो चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम भेंट करेंगे। थैंक यू।